हर मनुष्य की आत्मा शांति की तलाश कर रही है। सब शांति ढूंढ रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको सुख और शांति मिली हो। सुख ढूंढते ढूंढते दुख बढ़ता जाता है, शांति की तलाश करते करते मन और अशांत होता जा रहा है। सबसे ज़्यादा लोग अपने परिवार से दुखी रहते हैं, फिर मनुष्य समाज से दुखी रहते हैं, फिर जिस गांव में रहते हैं गांव वालों के झमेला से दुखी रहते हैं, फिर अपने रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। दुकानदार ग्राहकों से दुखी है, उधार ले गए लौट कर दिया ही नहीं, और ग्राहक दुकानदार से दुखी है कि डुप्लीकेट सामान दे दिया, 2-4 दिन में ही टूट गया। चोर दुखी है उन लोगों से जो ताला डाल के सुरक्षित सामान रखते हैं कि इसका ताला टूटता भी नहीं है, कभी भूल जाए खुला पड़ा रहे दरवाज़ा चोरी कर लो। सेठ दुखी है चोरों से कि कितना अच्छा ताला लगाता हूँ और इसके पास चाबी कहाँ से पहुँचती, खोल लेता। और पत्नियां दुखी हैं अपने दारू पीने वाले पतियों से। पति भी दुखी है, दारू पीने के पैसे नहीं देती है, बड़ी मुश्किल से पैसा निकाल पाता हूँ। लोग हंस रहे हैं कि बहुत गुरुदेव गहरी बात जानते हैं। बेटा बाप से दुखी है कि मोबाइल बड़ा खरीद कर दे नहीं दे रहा बाप है। बेटियां दुखी हैं कि माता पिता हमको स्वतंत्र छोड़ते नहीं हैं, अन्यथा एटा की सभी गलियों में झांक लूँ मैं। और बाप दुखी है कि बेटी बहुत चंचल है, छत पर से झांकती है और रजाई के भीतर लेटे लेटे मोबाइल से चुप्पे चुप्पे बात करती है, खतरा दिख रहा है। बाप इस टेंशन में है, ये दुख कैसे मिटेगा। समस्याएं घर घर में हैं, घर घर में उलझन है, आदमी आदमी का संगम है। आदमी अकेला रह भी नहीं सकता है, अकेला जी भी नहीं सकता है। आदमी आदमी के साथ में ही जिंदगी गुजारता है और आदमी का काम आदमी से ही चलता है। आदमी अकेला अधूरा है, आदमी के साथ में बहुत बड़ा मेला है, और जहाँ मेला है वहीं रोज़ नया नया झमेला भी है। आदमी आदमी से तंग भी है और आदमी आदमी के बिना जी भी नहीं सकता है, क्योंकि आदमी का काम आदमी से ही चलता है और आदमी को आदमी ही परेशान करता है। और आदमी को शांति जब मिलेगी तो आदमी से ही मिलेगी, और आदमी जब सुधरेगा तो कोई महान पुरुष आदमी के रूप में आएगा, वही सुधारेगा। और आदमी जब आदमी बन जाता है तो याद रखना, जहाँ रहता है वहाँ शांति की सुगंध उठने लग जाती है, उठने लग जाती है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी। आज एक देश दूसरे देश से डर रहा है। सबके पास परमाणु बम है, न्यूट्रॉन बम है। अमेरिका के पास अगर 7,000 है तो रसिया के पास उससे भी ज़्यादा है। इतने तो खुलेआम हैं, बाकी चुपके से भी कुछ होंगे। पाकिस्तान के पास भी, हिंदुस्तान के पास। पाकिस्तान कहता है बटन पर अंगुली है, दबा दूंगा उड़ जाएगा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान कहता है तुम दबाओगे, तुमसे पहले हम आधा दबा ही चुके हैं, तुमको पहले ही उड़ा देंगे। इजराइल और फ़लस्तीन के हमास आतंकवादियों से युद्ध चल रहा है। यूक्रेन और रशिया से युद्ध चल रहा है। अमेरिका और चाइना की तनातनी है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। विश्व युद्ध करने के लिए पूर्ण तैयार हो चुका है। घर घर में महाभारत हो रही है। भाई भाई में दुर्योधन और अर्जुन का मुकाबला हो रहा है। बेचैनी बढ़ती जा रही है
और एक एक गांव में 20-20 मंथरा पैदा हो रही है, पूरे गांव को बहका करके बिगाड़ने का काम कर रही है। और हर गांव में सुपर्णखा भी पैदा हो रही है, नाक कटे चाहे टांग कटे लेकिन मानेंगी नहीं। और घर घर में रावण पैदा हो गए हैं, इतने राम कहाँ से लाऊं? लक्ष्मण का कुछ पता ठिकाना ही नहीं, एक भी लक्ष्मण पैदा नहीं हो रहा है। राम मुश्किल से अयोध्या में पैदा हुए तो 500-600 साल उनके मंदिर में ताला लगा रहा। रावण के यहाँ कोई ताला लगा ही नहीं सका और राम के मंदिर में ताला लग गया। कितने धूर्त लोग हैं, रावण के घर में ताला लगाओ, भगवान के यहाँ ताला क्यों लगाते हो? और सब कलह कलेश घर घर में बढ़ रहा है। ऐसे अशांत वातावरण में मनुष्य शांति की तलाश में घूम रहा है कि शांति कहाँ मिले। जो लोगों को अपनी गर्दन टेढ़ी करनी पड़ रही है वे कृपया कुर्सी को ही टेढ़ी कर ले। ये किनारे वाले हमारी तरफ कुर्सी थोड़ा मोड़ लें, जैसे सुविधा हो वैसे कर लें। इधर वाले भी मोड़ लो, गर्दन थक जाएगी, गारंटी मेरी नहीं है। हाँ, अपनी अपनी कुर्सी घुमा लो, मेरी तरफ तिरछा निशाना लगा लो, जैसे आराम लगे। साहिब बंदगी बोलो। अब इसी बीच में कबीर साहब का अवतार हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ, राम का अवतार हुआ, परशुराम का अवतार हुआ, तुलसीदास का अवतार हुआ, और आज भी बहुत बड़े महान पुरुष सब धरती पर आ रहे हैं। बुद्ध का अवतार हुआ। इतने अवतार होने के बाद इस सृष्टि में कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा है। और ये अवतार अगर ना होते तो क्या होता? तब तो पूरा धराशायी हो जाता है। इन लोगों ने बहुत संभाला है। किसी ने रामायण लिखा, किसी ने बीजक लिखा, किसी ने बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिख दिया, कोई और कुछ लिखता है, कोई कौन पंथ चलाता है। लेकिन फिर भी आदमी अभी पूरा सुधरा नहीं है। आदमी का दिमाग गुस्सा से भरा हुआ है। पूरे शरीर में रग रग में काम वासना उद्वेगित हो रही है और लोभ लालच भी बहुत भरा हुआ है। अहंकार खोपड़ी में फुल है। सरलता नम्रता कम होती जा रही है। दिमाग गर्म बहुत जल्दी होता है। एक बार नाराज हो गए फिर जिंदगी भर नाराज रहेंगे। रिश्ते टूटते चले जा रहे हैं, संबंध छूटते चले जा रहे हैं, मुश्किल से जिंदगी जी पा रहे हैं। सभी यही कह रहे हैं हम परेशान बहुत हैं, हम परेशान बहुत हैं। कोई कहता है अब जीने की उम्मीद ख़त्म है, फिर भी जी रहा हूँ। कोई कहता है बेटे से तो ज़्यादा ही परेशान हो गया हूँ। कोई बोलता है कुछ पूछो मत, बेटा सुधरा तो दामाद बिगड़ गया है, और दामाद ऐसा नालायक है 2-2 बोतल पीता है और रजाई के ऊपर छिड़क देता, उसी खुशबू में पड़ा रहता है। मेरी बेटी बहुत तंग है, चाय तक पीती नहीं थी, इस दुष्ट के चक्कर में फंस गई। बोले 100 दामाद ढूंढा, उसमें से एक दामाद चुना, लेकिन मिला रावण ही। किस्मत का खेल है, करोगे क्या? चाहे जितना तुम ढूंढ लो,